ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाइयां भी कर सकता है, वो है बांग्लादेश की कट्टरपंथी आतंक परस्त ताकतें, आतंकवादी ताकतें। और इस तरीके और जो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, जाहिर है कि जो कट्टरपंथी हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले कर रहे हैं वो भारत को, इस नए भारत को बर्दाश्त नहीं होंगे। और यदि इसी तरीके की स्थितियां वहां पर कायम रही तो भारत इन कट्टरपंथियों को ध्यान में रखते हुए, इन आतंक परस्त ताकतों को ध्यान में रखते हुए एक कठोर से कठोर कार्रवाइयां भी कर सकता है। वो लेकिन कठोर से जहां कठोर तक कार्रवाई क्या बांग्लादेश हो सकती है जनरल माथुर साहब, वो कठोर कार्रवाई क्या हो सकती है? सुमित, मैं आपको बताऊं, कठोर कार्रवाई उसकी शुरुआत मेरे हिसाब से इनको इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इकोनॉमिक प्रेशर इनके ऊपर डाला जाए। देखिए, आज की परिस्थिति जो विश्व की है उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक चीज होती है आपकी आपकी आर्थिक शक्ति। अगर आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, तो आप यू कैन डिक्टेट टर्म्स। यूएसए क्यों कर पा रहा है जो वो कर रहा है? उसकी वजह यह है कि यूएस दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसीलिए वो कहीं भी कुछ भी जाकर ये कर सकते हैं। तो अगर आपको एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है तो आपकी आर्थिक व्यवस्था निश्चित रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। और वो आज की परिस्थिति में, आज बांग्लादेश में देखेंगे कि उनकी हालत खराब है। और उस हालत को और खराब करने के लिए आप देखिए, रिलायंस की पावर वहां पर है, इतने हजार चीजें यहां से वहां जाती हैं। बिल्कुल अगर ये सामान जाना वहां बंद हो गया तो वहां त्राहिमाम हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि हमें प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले अगर बातचीत, साम दाम दंड और भेद अगर वो समझते हैं और इसका कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है जिसने कोई बलवा किया, दंगा किया, उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो फिर फ्री हो जाता है। तो उसके बाद इसलिए मेरा ये मानना है कि हम उनको समझाएं हर लेवल पे। अभी विदेश सचिव गए थे, आपस में जो इंडियन आर्मी और इंडियन बांग्लादेश आर्मी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। हम लोग वहां जा जाके कोर्स करते हैं, उनके लोग यहाँ आकर के कोर्सेज ट्रेनिंग करते हैं। तो ये इन लोगों के बीच में डायलॉग संभव, अगर संभव है तो ये हो सकता है। अभी जैसे आज हुआ है कि उनके कुछ लोग डेलीगेशन यहाँ आया है, हमारे वेटरन जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो वहां गए हैं। तो हाँ, कम से कम जो वॉर वेटरन है, जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो तो नहीं भूलेंगे, वो तो नहीं भूलेंगे उस गौरव के पल को, उस गौरव के क्षण को, या उस लड़ाई में किस तरह से भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना को धूल चटाया, 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। इसका कोई पैरेलल नहीं है हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में पूरी दुनिया में, जहां की एक प्रोफेशनल आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण किया हो। इतना ज्यादा खराब काम हुआ था पाकिस्तान आर्मी के लिए कि वो कभी भूल नहीं सकते जिंदगी में। दूसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश का जो 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 मिलिट्री पावर है, वो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ भी है। और अगर वो जा रहे हैं अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, तो वो भी उनकी नॉर्मल अर्थव्यवस्था के कॉस्ट पे होगा। और एक बार अगर उन्होंने वो करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि जो तो बिल्कुल हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, वर्स देन दैट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका जनरल माथुर साहब और संजीव श्रीवास्तव जी। पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है और बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की है। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो खुद ही कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। देश में नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घरों में आगजनी, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथियों का दबदबा तो हमेशा रहा है, लेकिन अब ये और ज्यादा हो गया है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करते समय जब ढाका में शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो माना जा रहा था कि ये उन्मादी भीड़ का पागलपन है। लेकिन ये पागलपन नहीं, बल्कि आतंकियों के आतंक का पूरा नक्शा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार के प्रमुख यानी कि मोहम्मद यूनुस सरकार की है। मगर मोहम्मद यूनुस तो खुद ही कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। दरअसल बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने यूनुस सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश में अब जिहादी संगठनों का कब्जा हो चुका है। बांग्लादेशी जिहादी अब घातक हथियारों से लैस हैं। घातक हथियार लेकर घूम रहे हैं जिहादी आतंकी संगठन। क्या यूनुस इन जिहादियों पर लगाम लगाएंगे? जिहादियों पर शिकंजा कसने की संभावना कोई नहीं दिखती। रैलियों और बैठकों में घातक हथियार लेकर घूम रहे हैं जिहादी। जहां एक तरफ तस्लीमा ने यूनुस को कठपुतली सरकार करार दिया, तो वहीं कई सवाल भी खड़े किए हैं।
शेख नासिर बिल्ला अल मक्की को पैगंबर मोहम्मद का 43वां वंशज कहा जाता है। बांग्लादेश की अतार्किक लोगों का धोखा देना बहुत आसान है। दुनिया में किसी अन्य मिथक या लोक कथा का इतना व्यावसायिक शोषण नहीं हुआ जितना धार्मिक कहानियों का हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद भी वहां के कट्टरपंथियों के नफरत की आग नहीं बुझी है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जारी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर इस्कॉन से जुड़े हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों पर आतंकी हमले करने वाले ही अब मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे में तस्लीमा नसरीन का इल्जाम बिल्कुल यूनुस सरकार पर सटीक बैठता है, क्योंकि यूनुस सरकार में संविधान से ज्यादा कट्टरपंथियों का फरमान चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, पानीपत में पुलिसकर्मी पर फायरिंग की गई है। बदमाशों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम और पुलिसकर्मी